हमारे पास जो टाइम आया है वो टाइम हमारा क्या चीज का है, हमें एक सेक्टर चुनना बहुत जरूरी है। और जैसे कि हम बात करें अभी जितने लोग भी हम सिस्टम पे अभी बने हुए हैं, तो हम सबको पता है कि हम क्या कर चुके हैं। ये सारे लोग एक सेक्टर बोला जाए या एक प्लेटफॉर्म का हम क्या कर चुके हैं, चुनाव कर चुके हैं। क्या मैं सही हूँ? और सारे लोग अगर मेरी बात समझ पा रहे हैं, हम अगर लगता है आपको कि आपने एक प्लेटफॉर्म का चुनाव कर लिया है, तो मैं चाहूंगा आप सबका एक बार चैट बॉक्स पे यस टाइप आना चाहिए। इससे मैं भी कंफर्म हो पाऊंगा कि आप लोग को मेरी आवाज जा रही है और मेरी बातें आप लोग समझ रहे हैं। मैं चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूँ, सारे लोग का रिस्पांस आने चाहिए फटाफट दोस्तों, सेकंड में। रवि जी बोल रहे हैं यस सर, राहुल जी बोल रहे हैं यस सर। हाँ, ये चीजें सब लोग का रिस्पांस आना चाहिए। कहने का मतलब मेरा है कि सबसे पहले स्ट्रेंथ को जानने से पहले हमें अपने प्लेटफॉर्म को जानना बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं हम सारे लोग आज बैठे हुए हैं, तो एक प्लेटफॉर्म मल्टी लेवल मार्केटिंग का हम प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं। लेकिन देखिए, मल्टी लेवल मार्केटिंग में भी बहुत सारे काम होते हैं। जैसे प्लान करना है, मीटिंग लेना है, प्रोडक्ट के बारे में बताना है, टीम बनाना है, बने हुए टीम को चलाना है। तो ये बहुत सारे मतलब काम रहता है इसमें। लेकिन सारे काम हमें नहीं करना है। क्या करना है? सारे काम हमें नहीं करना है। इसी को स्ट्रेंथ बोला जाता है। हो सके किसी को प्लान दिखाने में एक्सपर्टीज है, हो सके किसी को प्रोडक्ट के दिखाने में एक्सपर्टीज है, हो सके किसी को ज्वाइनिंग निकालने में एक्सपर्टीज है। तो इसी चीज को हमें समझना है, यही हमारा क्या होता है, स्ट्रेंथ होता है दोस्तों। तो इस चीज को आप लोग को जानना है। और मैं आप लोग को पूछूंगा नहीं, बट आप अपने आप से पूछिए कि हम किस चीज में बेहतर हैं। ये चीज हमें जानना जरूरी है। और हम जानेंगे कैसे, इसको भी मैं आप लोग को क्लियर बताऊंगा। तो चलिए थोड़ा सा मैं स्ट्रेंथ को आप लोग को समझाना चाहूंगा एक एग्जाम्पल दे करके। जैसे कि हम थोड़ा सा चलते हैं प्राचीन काल में हमारे महाभारत की ओर। और महाभारत में आप लोगों ने देखा होगा, जो 5 पांडव जी होते हैं, है ना। 5 पांडव में सब में एक अलग अलग गुण होता है। जैसे मैं बात करूं तो अर्जुन को क्या आता था, वो धनुष चलाता था बढ़िया, वो उसकी स्ट्रेंथ थी। अब उसको आप गदा पकड़ा दो तो अच्छे से वो चला पाएगा क्या? नहीं होगा। भीम की मैं बात करूं तो उसको आप धनुर्धारी बना दो, हो पाएगा क्या? नहीं होगा। तो उसकी एक्सपर्टीज या उसका स्ट्रेंथ क्या था, उसको जो गदा चलाता था वो उसका एक्सपर्टीज था। मतलब इस चीज को हमें समझना है। हमने सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म का चुनाव कर लिया, क्या चीज का? मल्टी लेवल मार्केटिंग। ये हमारा एक प्लेटफॉर्म है जहां से हमारे ड्रीम अपनी हर चीजें पूरी हो पाएगी। लेकिन उसके जस्ट बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेंथ को पहचान के जब हम काम करेंगे तो बहुत अच्छे से हम लोग कर पाएंगे। जैसे मैंने बताया, अर्जुन क्या था, उसको धनुष चलाने में उसका स्ट्रेंथ था, वो उस क्षेत्र पे ज्यादा अच्छे से काम कर पाया। भीम की बात करूं तो वो गदा चलाने में माहिर था। और मैं बात करूं युधिष्ठिर की, तो वो ईमानदारी दिखाने में बहुत माहिर था। बाकी भाई अपने भाइयों के सहयोग करने में माहिर थे। तो उसी प्रकार आपको क्या करना है, आपको अपनी खुद की स्ट्रेंथ को समझना है। क्योंकि हमने प्लेटफॉर्म एमएलएम का चुन लिया, लेकिन उसमें बहुत सारे हमें काम करने होते हैं। बहुत सारे कहने का मतलब, मैं फिर से रिपीट करूंगा, कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि प्लान बताएं, कई लोग को इनवाइट करना है ना। तो किसी को बोला जाए कि प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से बताना, कोई मीटिंग लेने में एक्सपर्ट होता है। तो आपको अपनी खुद की क्वालिटी को पहचानना है दोस्तों। और खुद की क्वालिटी को पहचानने के लिए हमें किसी का सहारा नहीं लेना है। आपको खुद, जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हमें पता होता है कि मैं मैथ्स लेने में ठीक हूँ, कि साइंस लेने में ठीक हूँ, कि आर्ट लेने में ठीक हूँ, कि मैं इंग्लिश में एक्सपर्ट हूँ। ये क्या चीजें हम खुद चुनाव करते हैं। या हो सके हमें नहीं आता तो अपने जो आसपास के जो अपलाइन होते हैं, मतलब एक गार्जियन ग्रुप में कोई भाई है, तो कोई दोस्त है, तो कभी मम्मी पापा है, हम उन चीजों से क्या करते हैं, उन लोगों से सलाह लेते हैं। तो सेम इसी चीज को आपको समझना है कि जब हम काम चालू कर रहे हैं तो एमएलएम हमारा सेक्टर चुना गया, और इसके बाद हमारी क्षमता कहाँ पर है आप खुद तय करिए। अगर जैसे आपको लगता है मैं इनविटेशन में माहिर हूं, तो इनविटेशन पे आप लोग अपना काम को आगे बढ़ाइए। हमें सारे काम करने की जरूरत नहीं। मैं कई लोगों को देखता हूँ, सिर्फ हमारे टीम की बात नहीं है, अदर कंपनी की भी मैं बात करूँ, लीडर लोग, तो सारे लोग क्या करते, एक मतलब सब काम को अकेले करना चालू कर देते। जैसे मैं बात करूं, अभी मैं मीटिंग ले रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, हो सके कुछ चीज आप लोग सीख पा रहे होंगे। तो इसी चीज को समझना है। जैसे मैं मीटिंग लेने में माहिर हूँ मान लीजिए, तो मेरे साथ ही आप लोग हैं, तो क्यों कोई इनवाइट करिए, तो कोई प्लान प्रेजेंटेशन करिए, है ना। तो ऐसे अपने आप की ताकतों को बांटना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने स्ट्रेंथ को पहचानना है। और पहचानने के लिए आपको क्या करना है, अपने अपलाइन का सहारा ले लीजिए। और लगता है कि मैं इस सेक्टर पे और बेहतर कर सकता हूँ, तो आप उस सेक्टर को चुन करके आप आगे बढ़ो। ये बहुत जरूरी है।
तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का टॉपिक आप सारे लोग को समझ में आया होगा, और समझ में आया तो मैं फिर से चाहूंगा कि आप लोग चैट पे यस टाइप करें, और नहीं समझ आया तो नो भी टाइप करें, ताकि मैं इस चीज को दोबारा रिपीट कर सकूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। और सिर्फ मैं ये नहीं बोलूंगा कि मतलब एमएलएम बिजनेस के लिए आप कोई प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हो, सारी चीजों के लिए ये चीज लागू होता है। और कहीं ना कहीं हम घूम फिर के एक सेक्टर पे ही हम काम करते हैं, बट हमारी एनर्जी जो होती है जगह जगह थोड़ा थोड़ा फैला देते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए हम लोग बोर खुदवाते हैं, तो एक जगह हम 28 फीट 30 फीट का गड्ढा कराते हैं। अब मान के चलो मैं 3 जगह 10-10 फीट का गड्ढा खोद दूंगा तो पानी आएगा क्या? 30 फीट वहां भी हो रहा है, नहीं आएगा। उसी प्रकार हम क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को डिवाइड कर जाते हैं, जिस वजह से हम मतलब बोला जाए परफेक्ट रिजल्ट हमें नहीं आता, या फिर हम लंबा नहीं टिक पाते, या हमारे जो बॉडी की एनर्जी उसका परफेक्ट यूज नहीं हो पाता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आप लोग को आया होगा, और आगे मैं बढ़ता हूँ इसके बाद। जैसे ही दोस्तों आप अपनी स्ट्रेंथ को समझते हैं, जैसे ही आप अपनी काबिलियत को आपको समझ में आ जाता है कि मैं इस क्षेत्र पे या इस सब्जेक्ट पे मैं माहिर हूँ, तो उसके बाद आपको क्या करना है, उस सब्जेक्ट की और तैयारी करनी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए अर्जुन को क्या पता चला कि वो धनुर्धारी है, तो वो उस धनुर्धारी के क्षेत्र में उन्होंने क्या किया, अपने क्वालिटी को अपने एक्सपर्टीज को वो और क्या किया, बढ़ाते गया बढ़ाते गया बढ़ाते गया बढ़ाते गया, और बेटर हो गया। तो उसी प्रकार आपको लगता है कि मैं इनविटेशन करने में बेटर हूँ, उसी प्रकार आपको लगता है कि मेरे को मीटिंग लेने आता है, कि मेरे को प्लान दिखाने आता है, मेरे को बोला जाए कि और प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से बताने आता है, तो उस क्षेत्र में आपको क्या करना है, अपने आप को और ग्रोथ करना है और ग्रोथ करना है। ये नहीं कि मेरे को अगर प्लान दिखाने आ रहा है तो मैं मीटिंग ले लेता हूँ, मैं फोटो एडिट कर लेता हूँ, मैं वीडियो बना लेता हूँ, मैं प्लान दिखा लेता हूँ। सारे काम आपको नहीं करने, आपको एक सेक्टर में क्या करना है, महारत हासिल करना है। अब कई लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा कि मेरे को इनविटेशन करने अच्छा नहीं लगता, प्लान दिखाने अच्छा लगता है, तो इनवाइट कौन करेगा? कई लोग के दिमाग में आएगा, क्योंकि भाई काम तो बहुत सारे हैं, आना भी चाहिए ये चीज। क्या मैं सही हूँ? जिनके भी दिमाग में आ रहा है यस टाइप करेंगे, इससे मेरे को कंफर्म हो पाएगा कि आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं। और थोड़ा हंसते हुए खिलखिलाते हुए बैठना है दोस्तों, ये नहीं कि एकदम सीरियस नहीं होना है, क्योंकि हम लोग पर्सनल बातचीत कर रहे हैं, एकदम सीरियस होने की आप लोग को जरूरत नहीं है, है ना? तो परफेक्ट रिजल्ट की ओर हम चलते हैं। तो हमें क्या करना है, अपनी खुद की स्ट्रेटजीज को फॉलो करना है, और अपनी खुद की स्ट्रेंथ को पहचानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और जैसे हम पहचान जाते हैं अपने स्ट्रेंथ को, तो उस क्षेत्र में अपने आप को और डेवलप करना है और विकास करना है ना? और जैसे ही दोस्तों अब यहाँ एक क्वेश्चन में बताया कि भाई मेरे को मीटिंग लेने अच्छे से आ रहा है, तो फिर प्लान कौन दिखाएगा, प्रोडक्ट कौन दिखाएगा, है ना, और बाकी जो काम कौन करेगा, तो उसका मैं नेक्स्ट उपाय आप लोग को बताता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, टीम तैयार करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अभी मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं अभी मीटिंग ले रहा हूँ, तो होस्टिंग अभी किसने किया, राहुल जी ने। चाहता था मैं खुद होस्टिंग करके मीटिंग स्टार्ट कर लेता, लेकिन मैंने क्या किया, राहुल जी को बोला, मेरे को लगा कि राहुल जी बहुत अच्छे से होस्टिंग कर सकते हैं, उनको मैंने क्या किया, होस्टिंग का मौका दे दिया, है ना? इसी प्रकार कल को अगर प्लान होता है, तो जैसे हम लोग इनवाइट करते हैं, तो कंपनी से प्लानर लोग प्लान कर लेते हैं, है ना? तो एक सब्जेक्ट में आपको क्या करना है, महारत हासिल करना है, एक्सपर्ट बनना है उस क्षेत्र में, और बाकी जो काम है उसके लिए टीम तैयार करना है। जैसे मैं बात करता हूँ कि हमारा पोस्टिंग जिसका भी पे आउट बनता है, या फिर कोई ज्वाइन करता है, हम किसी का वेलकम पोस्टर बनाते हैं, किसी का पेमेंट पोस्टर बनाते हैं, तो सारे काम के लिए आपको अपने आप को तैयार नहीं करना है, उसके लिए टीम के लोगों को छोटी छोटी जिम्मेदारी देते जाइए, किसी किसी व्यक्ति को। तो अपना एक स्ट्रेंथ को पहचानना है, और उस स्ट्रेंथ पे काम करो, और बाकी के लिए टीम तैयार करो, क्योंकि एक बेटर लीडर जो है टीम को आधार बना के काम करता है। इससे क्या हुआ, टीम को भी एक छोटी छोटी जिम्मेदारी मिलेगी, और वो भी बेहतर तरीके से अपने काम में कर पाएगा। जैसे मैं बात करता हूँ कि हमारे कमलेश सर हैं, वो मान लीजिए लगता है कि मीटिंग लेने में माहिर हैं, तो उन्होंने अपने टीम में किसी एक व्यक्ति को फोटो एडिटिंग की जिम्मेदारी दे दी, तो किसी एक व्यक्ति को इनविटेशन की जिम्मेदारी दे दी, है ना? तो ऐसे अपने को काम को बांट करके अपने को काम करना है। और जो व्यक्ति जिस सेक्टर पे ज्यादा लगता है कि ये इस काम को बेहतर तरीके से कर सकता है, तो उस व्यक्ति को ही उस प्रकार की जिम्मेदारी को देना है, और टीम पे ये चीजें अपने को क्या करना है, तैयार करना है। ये चीज को अपने को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, है ना? और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा
एक चीज और बोलना चाहूंगा, जैसे ही हम टीम ये स्ट्रेंथ की जो बात होती है इसको हम जैसे ही पहचानते हैं या फिर लगता है यहाँ तक हम जब आ जाते हैं तो कुछ मैनेजमेंट की चीजें हैं जिसको हमें करना बहुत जरूरी है। जैसे मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो हमें सेल्फ मैनेजमेंट बहुत आवश्यक होता है। और सेल्फ मैनेजमेंट कहने का मतलब यह है कि आपको अपनी टीम को मैनेज करके चलना है। सेल्फ मैनेजमेंट का सबसे बेहतर उदाहरण है कि आपको अपनी टीम को मैनेजमेंट करने आना चाहिए। जैसे क्या होता है, कई लोग अपना खुद का टाइम टेबल बना लिया, सारा काम अपना बेटर कर रहे हैं, लेकिन टीम का काम सही नहीं हो रहा है, तो सेल्फ मैनेजमेंट नहीं कहलाएगा। क्या मैं सही हूँ? अगर आप लोग को लगता है कि मैं सच बोल रहा हूँ तो सारे लोग का रिस्पॉन्स चैट पे यस आना चाहिए, ताकि फिर से मैं आगे बढ़ पाऊंगा, है ना दोस्तों। सेल्फ मैनेजमेंट में कुछ चीज बातें हम करेंगे। जैसे कि मैं बताया कि सेल्फ मैनेजमेंट में अपना तो बेटर करना है, लेकिन उसके अलावा टीम का भी बेहतर प्रेजेंटेशन होते रहना चाहिए। टीम का कहने का मतलब, जैसे आपने किसी को फोटो एडिटिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, किसी को बोला जाए ज्वाइनिंग कराने की या फॉलोअप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो वो मैनेजमेंट सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, ये चीज को अपने को जानना है। ये नहीं कि आप जिस सेक्टर पे ग्रोथ कर रहे हैं वो बेटर हो रहा है तो वहां से हमारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता, ऐसा नहीं। टीम के लोगों को भी क्या करना है, परफेक्ट रिजल्ट आना अपने को सिखाना है। और टीम में पहचानिए आप अपने टीम में कि कौन बेटर तरीके से उस काम को समझ सकते हैं, उसको वैसी जिम्मेदारी पकड़ा दीजिए। पता चला टीम में किसी को फोटो एडिटिंग बहुत अच्छे आता है तो हम उसको प्लान करने में भिड़ा दे रहे हैं, ऐसा नहीं। ये क्वालिटी भी आपको पहचाननी पड़ेगी, इस चीज को ध्यान रखना है। और दूसरा चीज मैं बात कर रहा था, सेल्फ मैनेजमेंट में सारे लोग को क्या करना है, एक बेटर तरीका मैं बताऊंगा कि सुबह जब हम उठते हैं तो एक फोटोस आप अपने पास लगा के रखिए जिसके जैसा आप बनना चाहते हो, या फिर जो चीजें आप पाना चाहते हो, आप सारे लोग के बेडरूम में ये चीज होना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ कि कमलेश सर को लगता है कि मेरे को कार लेना है ना, तो कार का फोटो होना चाहिए। उनको लगता है कि मेरे को भगत सिंह जैसे बनना है, तो उनको फोटो वहां पर होना चाहिए। और सुबह उठ करके उस चीज को आप देखो। किसी को लगता है कि मेरे को अंबानी बनना है ना, या फिर किसी को लगता है कि मैं बोला जाए छत्तीसगढ़ का सबसे रईस व्यक्ति बनना चाहता हूँ, तो वो सारी चीजों का मतलब क्राइटेरिया अपने पास होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात है कि जो चीज आप पाना चाहते हैं या जैसा बनना चाहते हो उसका अपने रूम में फोटो लगा करके रखिए। उससे क्या होगा, आप लोग को मैं हमेशा बताता हूँ कि विचार ही वस्तु होता है। मतलब जो चीजें हम बार बार अपने दिमाग में सोचते हैं वैसा हम बनना चालू कर देते हैं। और दुनिया में कोई भी चीज इस पृथ्वी पे आने से पहले वो विचार पे आता है। मैं जैसे बात करूंगा ताजमहल की, तो सबसे पहले वो कहाँ आया, विचार पे। कोई कार बना तो सबसे पहले कहाँ आया, विचार पे। कोई एक पेन भी बना तो सबसे पहले कहाँ आया, विचार विचार पे। अगर एक मोबाइल भी बना सबसे पहले कहाँ आया, एक विचार पे। तो जब हम कोई फोटो अपने घर में लगा के रख देते हैं तो क्या होता है, वो चीजें जब सो के उठेंगे तो सबसे पहले वो दिखेगा। और रोज रोज अगर वही चीज हम करते जाएंगे तो ये हमारे लिए सेल्फ मैनेजमेंट का बहुत बेहतरीन उदाहरण बन जाता है। क्योंकि कई बार आप देखें, एक और सिंपल सा उदाहरण दूंगा। हमारे घर में जो छोटे बच्चे रहते हैं, कहीं घूमने गए हैं तो वो कोई चीज देख लेगा ना, तो क्या बोलेगा, मेरे को वो चीज चाहिए। अब एक दो बार हम मना करेंगे वो फिर भी जिद करेगा, फिर मना करेंगे फिर भी जिद करेगा, और लास्ट में हम क्या करते हैं, ना चाहते हुए भी उसको ला करके दे देते हैं। तो उसी प्रकार दोस्तों, जब आप बार बार उस चीज को आप देखेंगे ना, फोटोज को, तो आपके दिमाग में वो छवि जो है बार बार बैठ जाएगा। और जब वो छवि आपके पास बैठ जाएगा तो आपको क्या करना है, उस चीज को पा लेना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक चीज और सेल्फ मैनेजमेंट में मैं चाहूंगा, सस्पेंस में रह के अपने को काम नहीं करना है। इस बात को आप लोग थोड़ा और ध्यान देंगे। कई बार क्या होता है, हम सस्पेंस हो जाते हैं। कैसे सस्पेंस होते हैं कि सबसे पहले तो डिसीजन ले नहीं पाते। और शुरुआत में सबकी बात होती है, आप लोगों की बात है, मेरी भी बात है, मैंने भी स्टार्टिंग में डिसीजन नहीं ले पाया था। और जैसे लेकिन हम डिसीजन बना लेते हैं उसके बाद भी हम क्या हो जाते हैं, सस्पेंस हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा हमारे लिए दिक्कत की बात हो जाती है। और कैसे सस्पेंस होते हैं मैं बताना चाहूंगा। कई लोग देखिएगा, लिस्ट बनाते हैं तो क्या करते हैं पता है, इसका नाम लिखूं कि नहीं लिस्ट में, इसको बताऊं कि नहीं लिस्ट में, इसको बताऊंगा तो ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। ये प्रैक्टिकल बात है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ। अब देखो, सबसे पहले तो हम इस बिजनेस में ज्वाइन होने के लिए क्या किए, सस्पेंस हुए। और गलती से आ भी गए ना, तो लोगों को बताने में भी हम सस्पेंस चालू कर देते हैं। और कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। आज आप सस्पेंस में काम चालू करोगे तो वैसे ही लोग आपको भी आगे चल के मिलते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने डिसीजन बना लिया, फिर एक्शन मोड पे आ जाना है।
ये नहीं सोचना है कि मैं इसको प्लान बताऊं। कई बार क्या होगा, मैं सुबह का टाइम टेबल बनाया हूँ, अगर 5 बजे उठना है कि 4 बजे, तो उठूं कि नहीं। कई बार अलार्म बज रहा है तो अलार्म को ही बंद करके फिर सो जाते हैं हम। तो अपने को क्या है, सेल्फ मैनेजमेंट का सबसे बड़ा मतलब एक्टिविटी हमारा ये है कि हमें एक्टिव रहना है, सस्पेंस में काम नहीं करना। कई बार क्या होता है, मीटिंग में जाऊं कि नहीं, आज इस मीटिंग में ज्वाइन करूं कि नहीं, या फिर किसी को हम फॉलोअप कर रहे हैं या प्लान बता रहे हैं तो इनवाइट करूं कि नहीं। तो सस्पेंस वाली कहानी बिल्कुल आप लोग खत्म कर दीजिए, क्योंकि एक सिंपल से उदाहरण दूंगा, आप लोग को अच्छा लगे या बुरा। रोड पे आप लोग देखो, चूहे और कुत्ते में ज्यादातर कुत्ते का एक्सीडेंट आपको ज्यादा मिलेगा। कारण क्या है पता है? क्योंकि वो क्या करता है, कभी रोड पर दौड़ेगा फिर वापस आएगा, फिर दौड़ेगा फिर वापस आएगा। तो एक डिसीजन बना के नहीं निकलते। और चूहा क्या करेगा, एक बार दौड़ा तो निकल लेता है। तो उसी प्रकार दोस्तों, अगर आप लोग एक बार डिसीजन बना लिए हो तो बीच में लटक के नहीं रहना है। बीच में जब हम लटकेंगे तो फिर लटक के ही रह जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसलिए अगर आपको लिस्ट बना लिए हो, तो अगर 100 200 250 लोग का लिस्ट बनाए हो, या जिसको भी आप प्लान बताना चाहते हो तो उसको इनवाइट करो, प्रोजेक्ट के बारे में आप शेयर करो। 100% बेनिफिट आपको मिलेगा उस चीज का। तो हमें स्ट्रेंथ में सबसे पहला चीज ये है कि हम अपने किस सब्जेक्ट में माहिर है, इस चीज को आप समझिए, और उसके बाद क्या करना है, आपको एक्शन मोड पे आ जाना है। इसके साथ साथ दोस्तों, सेल्फ मैनेजमेंट में एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा। हमें क्या करना है, कोई भी चीज को पाना है तो उसको डेली रूटीन में तब्दील करिए। डेली रूटीन में हम लोग तब्दील नहीं कर पाते हैं। जैसे मैं बात करूं आप ही लोग की, तो अगर मैं किसी को बोलूं बुक पढ़ना है, तो कोई देखेगा अरे 150 पेज का बुक है, या 300 पेज का बुक है, या 200 पेज का, कैसे पढ़ पाऊंगा। अब वो सोच ही रहा है। अब ऐसे करते करते 8 दिन 10 दिन 15 दिन बीत जाता है, और लास्ट में क्या होता है, हम वो बुक को छू भी नहीं पाते। लेकिन सोचो, क्या वो अगर 200 300 पेज का बुक है तो क्या हम एक ही दिन में पढ़ेंगे? आप लोग खुद सोचो उस चीज को। भाई उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ो, एक पेज पढ़ो ना एक दिन में। 24 घंटे में एक पेज पढ़ने में क्या कितना टाइम, मुश्किल से 3 मिनट 5 मिनट से ज्यादा आपको नहीं लगना है। लेकिन ऐसा आप करते रहोगे तो एक दिन धीरे धीरे करके पूरे बुक को चढ़ कर जाओगे। तो ये उदाहरण देने का मतलब मेरा ये है कि हम एक गोल बना लेते हैं। कई लोग को क्या है, मोटिवेट होकर के सोचता है कि मेरे को 1 लाख रुपए महीना कमाना है, मेरे को 5 लाख 10 लाख की कार खरीदना है, ऑडी लेना है, मर्सिडीज लेना है, BMW लेना है। ये ड्रीम तो आप लोग बना लेते हैं, डायरी पे लिख लेते हैं, डेट भी डाल देते हैं। लेकिन हम सेल्फ मैनेजमेंट उसको सब सेल्फ मैनेजमेंट में तब्दील नहीं कर पाते। जैसे मैं एक बात करता हूँ कि आपने मान लीजिए 2 साल बाद 1 लाख रुपए महीने का टारगेट बनाया, लेकिन उसको अब 24 महीना जो बचा है, उस 24 महीने की एक साल के सॉरी 2 साल का जो हमारा टारगेट है, उसको साल में कन्वर्ट करना है। साल में कन्वर्ट करने के बाद उसको महीने में कन्वर्ट करना है, और महीने में कन्वर्ट करने के बाद वीक में कन्वर्ट करो, और वीक में करने के बाद डेली कन्वर्ट करो। मैं ये घंटे या मिनट की बात नहीं करूंगा, लेकिन डेली कन्वर्ट करो। बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जैसे मैं बोला ना, इसीलिए बुक का पहले उदाहरण आप लोग को दिया। क्या दिया कि अगर 300 पेज की बुक पढ़ना है तो हमें क्या है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा